अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राकी का किचन। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार केक, वो भी बग़ैर अवन के। आज हम आपको पतीले में बनाना सिखाएंगे। आपने रेसिपी को एंड तक देखना है। रेसिपी में ऐसी बहुत सी अहम बातें होती हैं और जिन्हें आप स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका केक सॉफ्ट, मॉइस्ट और स्पंची बनकर तैयार नहीं होता। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देखें। तो चलिए इस स्पॉन्जी और मज़ेदार केक को बनाना शुरू कर लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक मिक्सिंग बाउल चाहिए होगा। इसके लिए पहले सबसे हमें चाहिए होंगे अंडे। 3 अंडे लिए हैं हमने, एक एक करके तीनों अंडों को हम बाउल में शामिल करेंगे। अगर आप अंडे से केक नहीं बनाना चाहते तो इसकी जगह पर आप आधा कप दूध भी शामिल कर सकते हैं। और दूध को आपने रूम टेम्परेचर पर लेना है। यहाँ पर सारी चीज़ें मैं रूम टेम्परेचर पर ही लूँगी। और यहाँ पर मैं 1 कप नॉर्मल चीनी शामिल कर दूँगी और यहाँ पर हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस शामिल करेंगे। 4 टेबलस्पून इसमें हम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और इसे हम बीट कर लेंगे। मैं इलेक्ट्रिक बीटर से कर रही हूँ। अगर आप हाथ से कर रहे हैं तो आपको 15 से 20 मिनट लग सकते हैं इसे मिक्स करते हुए, लेकिन मुझे यहाँ से 10 से 12 मिनट ही इसे बीट करने में लगेंगे। तो इसे हमने अच्छे से बीट करना है। तब तक बीट करना है जब तक कि इसका बैटर फ्लफ़ी सा बनकर तैयार नहीं हो जाता। तो यहाँ पर देखें केक का बैटर एकदम फ्लफ़ी सा बनकर तैयार हो चुका है। तो अब इसमें हम मैदा शामिल करेंगे, जो कि मैंने लिया है 1 ग्राम। ये तकरीबन 100 ग्राम मैदा है और इसे मैंने छान लिया है और थोड़ा थोड़ा करके मैं बैटर में शामिल करूँगी। एक हाथ से हम फोल्ड करते जाएंगे और दूसरे हाथ से हम मैदा शामिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। एक साथ आपने मैदा शामिल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके आपने शामिल करना है और साथ में ही आपने इसकी मिक्सिंग करते जाना है। इस टाइम पर आपने इस बात का ध्यान रखना है, मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेनी है ताकि सारा बैटर ऊपर नीचे एकदम अच्छे से मिल जाए। और अब इसमें हम 1 टेबलस्पून डाल देंगे बेकिंग पाउडर और बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिया है फूड कलर, ये ऑप्शनल है। बहुत ही खूबसूरत कलर आएगा, एकदम मार्केट जैसा। तो अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और केक के बैटर की कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें। केक का बैटर सख्त नहीं होना चाहिए, एकदम नॉर्मल होना चाहिए। और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच मैदा लिया है, इसमें थोड़ी सी मैं टूटी फ्रूटी डाल दूँगी और इसे मिक्स कर लेंगे। अगर हम इस तरह से टूटी फ्रूटी को शामिल करेंगे तो टूटी फ्रूटी केक के बैटर में नीचे जाकर बैठेगी नहीं। तो पहले आप भी इसी तरह से इसे मिक्स करके डालें। और थोड़ी सी टूटी फ्रूटी मैं केक में शामिल कर दूंगी और बाकी मैं आगे जाकर शामिल करूंगी। तो यहाँ पर देखें मैंने इसे मिक्स कर लिया है और अब एक केक टिन ले लेंगे जिससे मैंने पहले से ऑयल से ग्रीस करके रखा था और इसमें हम केक का बैटर शामिल कर देंगे। पूरा बैटर हम शामिल करेंगे अच्छी तरह से, किसी भी चीज़ को हम ज़ाया नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे सेट कर लेंगे, थोड़ा सा हिला लेंगे और इसके ऊपर हम बची हुई टूटी फ्रूटी शामिल कर देंगे। अभी आपने इसे एंड तक देखना है। अब इसे बेक कैसे करना है वो भी हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पतीला लिया है, तो जिसे मैंने हाई फ्लेम पर प्रीहीट कर लिया था। तो अब इसमें एक जाली हम रख देंगे। अगर आपके पास नहीं तो आप कोई भी कटोरी या फिर स्टील का कोई भी ढक्कन अगर आपके पास है तो वो रख सकते हैं। अब हम केक को इसमें रख देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे। तो यहाँ पर केक को 45 मिनट्स हो चुके हैं। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक टूथपिक की मदद से। तो देखिए मैंने टूथपिक लगाया है और बिल्कुल क्लीन निकली है हमारी टूथपिक। तो अब हम केक को निकाल लेंगे और इसे डीमोल्ड करेंगे। पहले एक चाकू की मदद से हम साइडों से इसके किनारे निकाल लेंगे और फिर इसे ठंडा होने देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। तो इसे छोड़ देंगे। देखें अब इसे हम एक प्लेट से इस तरह से टर्न कर लेंगे और
बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत ही मज़ेदार बेकरी जैसा केक बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इस तरह की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।